दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में हर पल एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस आतंकी साजिश की गहराई सामने आती गई। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस आतंकी मॉड्यूल का मकसद मुंबई 26/11 की तरह कई शहरों में एक साथ धमाके और फायरिंग कर भारी तबाही मचाने का था। क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, चलिए विस्तार से समझते हैं। हरियाणा पुलिस के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इस मॉड्यूल ने करीब 200 पावरफुल आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। इसके लिए 2900 किलो विस्फोटक, टाइमर और अन्य बम बनाने के उपकरण जुटाए गए थे। फरीदाबाद और गुरुग्राम में छापों के दौरान ये सामग्री बरामद की गई। पुलिस का भी ऐसा कहना है कि इस मॉड्यूल के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल भी थे, ताकि देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। इसमें शामिल लोग पेशे से डॉक्टर थे और खुद को पढ़े लिखे पेशेवर के रूप में पेश करते थे। इसी वजह से किसी को शक भी नहीं हुआ। इन आतंकियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना बेस बनाया था। यहाँ वो बतौर फैकल्टी या गाइड काम करते थे। यही कारण था कि पुलिस या आम लोगों को इन पर किसी बात का शक नहीं हुआ। फतेहपुर तगा और धौंस जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों को चुना गया ताकि गतिविधियां गुप्त रह सके। धौंस के एक घर से 360 किलो विस्फोटक और फतेहपुर तगा से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। धौंस वाले घर में ऊपर सीमेंट का गोदाम बनाया गया था ताकि देखने वालों को लगे कि ये निर्माण सामग्री है। फतेहपुर तगा का घर मस्जिद के इमाम का था, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। इस मॉड्यूल से जुड़े दो प्रमुख नाम सामने आए हैं, डॉक्टर मुजमिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद। मुजमिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और हाल ही में वहां से 15 दिन की छुट्टी लेकर लौटा था। शक है कि उसने वहीं अपने पुराने संपर्कों से मुलाकात कर विस्फोटक सामग्री जुटाई थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की राह पर लगाया। डॉक्टर मुजम्मिल उन्हीं में से एक था और दोनों के बीच नजदीकियां भी थी। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी कई सारे सवाल उठाए गए। हालांकि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों से यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं है। फिर भी पुलिस ने फैकल्टी, कॉमन रूम, लैब और स्टाफ क्वार्टरों की जांच की। कमरा नंबर 13 को साजिश का केंद्र बताया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब तक यूनिवर्सिटी के 13 डॉक्टरों और छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है। धमाके में मारे गए उमर की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया है। विस्फोट में शामिल कार फरीदाबाद के सेकेंड हैंड शोरूम रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी। उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। धमाके वाली जगह से 40 सैंपल लिए गए, जिनमें से एक में अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी की संभावना बताई जा रही है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि कार ने किसी इमारत को टक्कर नहीं मारी, इसलिए ये सुसाइड कार बम हमला नहीं था, बल्कि पहले से रखे विस्फोटक के फटने की घटना थी। गुरुग्राम पुलिस ने अब मुंबई 26/11 जैसे हमलों को रोकने के लिए नई सिक्योरिटी एसओपी तैयार की है। इसके तहत भीड़ भाड़ वाली जगहों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जांच में भी ये पता चला है कि आतंकियों का इरादा अस्पतालों को भी निशाना बनाने का था, ताकि हमले के बाद लोगों को इलाज न मिल सके और अधिकतम जानहानि हो। ये पूरी साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी। इसमें पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन की भूमिका सामने आई है। डॉक्टरों को इसलिए चुना गया क्योंकि वो कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं और उन पर संदेह कम होता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धमाके में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वो भूटान दौरे से लौटते ही सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। इस बीच दिल्ली पुलिस, एनआईए और एटीएस की कई टीमें मामले की तहकीकात में जुटी हैं। जांच एजेंसियों का भी ऐसा मानना है कि अगर समय रहते 2900 किलो विस्फोटक बरामद न किया गया होता तो देश में 26/11 से भी बड़ा हमला हो सकता था।
ये खुलासा देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। शिक्षित और प्रोफेशनल लोग जब आतंक के जाल में फंस जाते हैं तो उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी तबाही टल गई, लेकिन ये मामला इस बात की याद दिलाता है कि आतंक अब किसी एक रूप में या पेशे तक सीमित नहीं रहा। वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है। अब सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। क्या पता आतंकियों का अगला निशाना कौन सा हो। ऐसे में आतंक के इस जाल को सुलझाना जरूरी है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।